हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कांगड़ा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति, एसआईआर प्रक्रिया, जेएनयू में लगे नारों और धर्मशाला कॉलेज छात्रा मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बांग्लादेश में हालात को लेकर कहा कि भारत सरकार पूरे घटनाक्रम पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और इस संबंध में बैठकें भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार की भूमिका पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एसआईआर प्रक्रिया पहले भी कई बार लागू की जाती रही है। विभिन्न परिस्थितियों में नाम हटाए जाते हैं और चुनाव आयोग ने आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 महीने का समय भी दिया है। इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जेएनयू में प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए नारों पर पूछे गए सवाल के जवाब में राज्यपाल ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जेएनयू में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके संबंध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दिल्ली में पुलिस पर पत्थरबाजी की घटना पर राज्यपाल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। धर्मशाला कॉलेज की छात्रा से जुड़े कथित रैगिंग और शारीरिक उत्पीड़न के मामले पर राज्यपाल ने संवेदनशील प्रतिक्रिया दी और कहा कि हिमाचल प्रदेश का मीडिया जिम्मेदार है और इस मामले को भी समझदारी से देख रहा है। जांच अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। कांगड़ा एयरपोर्ट पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने राष्ट्रीय और राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर संतुलित और स्पष्ट रुख रखते हुए मीडिया के सवालों के जवाब दिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे आने वाले समय में लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, इसकी भी शुभकामना। पहले हम बांग्लादेश में हालात भारत सरकार से आगे कुछ आगे करें। देखिए, भारत सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्री जी समय समय पर सरकार से उस पर वार्ता कर रहे हैं, अपना विरोध भी प्रकट कर रहे हैं और पूरा विदेश विभाग वहाँ की परिस्थितियों को जो हुई है वो उसकी दृष्टि में है। उसके अनुसार भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के उस कार्रवाई पर सबको विश्वास करना है। एसआईआर की प्रोसेस को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कई लोगों को वोट है वो नहीं। आप किस तरह से देखते हैं इसको? कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और समय समय पर एसआईआर होता रहा है। मुझे लग रहा है कि अनेक स्थानों पर जहाँ जहाँ भी योग कटे हैं, 2 नाम रहे होंगे, 3 नाम रहे होंगे, वो कटे हैं। जो मृत रहे हैं वो कटे हैं, जो वहाँ नहीं रह रहे हैं वो कटे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई है और वहाँ कटा होगा। और चुनाव आयोग ने अब इसके बाद भी 1 महीने का पूरा समय दिया है कि अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो आप उसको दर्ज कराइए, हम उसको देखेंगे और देख करके ठीक करने का काम करेंगे। इस तरह से एसआईआर पर कोई टिप्पणी करना बड़ा उचित नहीं है। जेएनयू एक बार फिर से विवादित दे रही है, फिर से वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई है। मैं समझता हूँ कि जेएनयू में कुछ तत्व ऐसे हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं और चूँकि प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं, गृह मंत्री जी भी देश को पूरी तौर पर चलाने का काम कर रहे हैं, तो इस नाते ये मेरा मानना है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की ही जानी चाहिए जो देश विरोधी काम करते हैं। उनकी ढपली फिर बजने लगी है, तो इस नाते उस ढपली पर कार्रवाई करनी चाहिए। कई बार तो दिल्ली में एक कार्रवाई की गई है जिसमें एक अवैध ढांचे को गिराया गया है और पुलिस टीम पर वहाँ पर काफ़ी हुआ है। अब ये विषय राजनीतिक है, उस पर मेरा बोलना उचित है। ठीक है। प्रदेश में तो अभी एक जो है पल्लवी मामला, जो पल्लवी मौत मामला है, तो काफ़ी कोई मीडिया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की मीडिया इतनी समझदार है, जो मैंने अभी तक समझा है कि उसी समझदारी का परिणाम है कि हमारे नशा विरोधी अभियान जो हमने चलाया उसको मीडिया ने इतना किया
कि आज गांव-गांव तक वो नशे के विरुद्ध अभियान शुरू हो गया। तो महिलाएं भी लाठी डंडे लेकर करके वो कर रही है। इस नाते हिमाचल प्रदेश की मीडिया इस विषय को भी बड़ी अच्छी तरह से समझ रही है। अधिकारी जांच करा रहे हैं, उसको कई स्तर से जांच हो रही है। जांच की रिपोर्ट आने तक हमको या आपको कुछ कहना बड़ा उचित नहीं। सर एक बात पूछना हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर और रैगिंग को लेकर जो है सवाल जो है पब्लिक के बीच में उठ रहा है, आप किस प्रकार से देखते हैं कि आप एजुकेशन के ड्रीम है हिमाचल के यूनिवर्सिटी और कॉलेज को किस प्रकार कहीं भी रैगिंग नहीं होना चाहिए और भारत सरकार ने इस पर रोक भी लगाई है। उसके बावजूद भी अगर कहीं कहीं हो जाता है तो उसको तुरंत बंद कराया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेशनल रोड सेफ्टी मीटिंग मंथ पे हमने मीटिंग की, जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2026 मनाया जा रहा है। और इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग की और उस कमेटी की मीटिंग में हमने सभी जो हमारे इश्यूज हैं उन पे डिस्कस किया। और उसमें मुख्यतः जो है रोड सेफ्टी को जो है वो हम इम्पोर्टेंस देते हुए उसमें प्रयास करेंगे कि कैसे रोड में जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं या एक्सीडेंटल इंजरीज हैं उनको कैसे कम किया जाए, उन पे विचार विमर्श हुआ। और यही निर्णय हुआ कि जो ब्लैक स्पॉट्स हैं या जहाँ जहाँ पे भी हमें जो व्हीकल की टेस्टिंग्स हैं उनको प्रॉपर किया जाए, ब्लैक स्पॉट को जो है वो रिमूव किया जाए। और साथ में ड्राइवर्स के जो है वो आई टेस्टिंग्स भी वगैरह की जाए, ताकि ये और जो हमारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनके बारे में एनजीओज के माध्यम से अवेयरनेस की जाए। और जो रोड एक्सीडेंट के बाद जो हमें इंटरवेंशंस की रिक्वायर्ड होती है उसको भी हमें जल्दी से जल्दी उसे उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाए, ताकि हम इन फैटेलिटीज को जो है वो कम कर सकें। इसी पे चर्चा हुई और ये निर्णय हुआ कि भविष्य में जो है वो हम इसको और कम करें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें। और एक हमारी राहगीर स्कीम है, उस राहगीर की स्कीम को भी हमें पब्लिसाइज करना चाहिए, ताकि जो भी राहगीर जो एक्सीडेंट्स के लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं, उनको इनाम भी रखा गया है। और उस स्कीम को भी हमें एनजीओ के माध्यम से और सब डिपार्टमेंटों के माध्यम से करना चाहिए।